अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गैविस्कोन। व्यूवर्स, ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है और ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है जिसको हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं। व्यूवर्स, गैविस्कोन एंटासिड्स हैं जो पेट में तेजाबियत को कम कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम गैविस्कोन सिरप के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी डोजेज के बारे में बात करेंगे और इसका इस्तेमाल हम लोग कहां कहां पर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और व्यूवर्स, हम लोग बात करेंगे कि इसके अल्टरनेटिव्स कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं और इसकी वार्निंग्स के बारे में बात करेंगे, इसके कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। और व्यूवर्स, हम बात करेंगे कि गैविस्कोन सिरप को हम कैसे ले सकते हैं, इसकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे और लास्ट पे व्यूवर्स हम लोग बात कर लेंगे कि पाकिस्तान में इसकी प्राइस क्या है। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। तो व्यूवर्स, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सबसे पहले ये कि इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है और दूसरा इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है जो एसिड को एसोफेगस में रिफ्लेक्स होने से रोकता है। तो नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोग इसकी अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इसमें गैविस्कोन सिरप में रेगुलर जो स्ट्रेंथ होती है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 95 mg होती है और मैग्नीशियम कार्बोनेट 358 mg पर ml पाई जाती है। और गैविस्कोन सिरप की जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 254 mg और मैग्नीशियम कार्बोनेट 237.5 mg पर ml पाई जाती है। तो व्यूवर्स, ये होगी इसकी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो व्यूवर्स, इसकी जो रेकमेंडेड डोज है गैविस्कोन सिरप की वो आपको 10 to 20 ml जो है यानी 2 to 4 टीस्पून लेनी होती है आफ्टर मील एंड एट बेड टाइम, या फिर आपको जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये होगी इसकी डोजेज। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेज के बारे में कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहां कहां पर कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लेक्स में रिलीफ के लिए। यानी जो गैविस्कोन सिरप है इसका इस्तेमाल हम लोग सीने की जलन और बदहजमी और एसिड रिफ्लेक्स के जो सिम्टम्स होते हैं उनको कम करने के लिए हम लोग गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है गर्ड के ट्रीटमेंट में। गर्ड क्या होता है? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। तो व्यूवर्स, ये एक मैदे से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसको ट्रीट करने के लिए हम लोग गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है एसोफेगस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कैसे प्रोटेक्ट करता है? यानी गैविस्कोन सिरप की जो बनाई गई हिफाजती तय होती है वो पेट में तेजाबियत की वजह से ग़िज़ाई नाली को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने में ये मदद कर सकती है। तो नेक्स्ट व्यूवर्स, इसके यूजेस में ये कि ये अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैविस्कोन सिरप मैदे के अल्सर के साथ राब्ते में आने वाले तेजाब की मिकदार को कम करके मैदे के अल्सर की तश्कील को रोकने में मदद कर सकता है। यानी अगर हम आसान लफ्जों में देखें तो इसका इस्तेमाल जो है हार्ट बर्न यानी मैदे की तेजाबियत में किया जाता है। अगर किसी को गैस की शिकायत रहती है तो उसको खत्म करने के लिए भी गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। किसी का स्टमक अपसेट है तो तब गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बदहजमी में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये तो हो गए इसके यूजेस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं। तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले ये कि इसका इस्तेमाल करने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया की शिकायत देखने को मिल सकती है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या फिर पेन हो सकता है। यानी आपके पेट में दर्द हो सकता है। फ्लैचुलेंस यानी गैस की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। हेडेक हो सकता है गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल करने से। तो व्यूवर्स, ये हो गए इसके साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अल्टरनेटिव्स हम कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, गैविस्कोन सिरप के अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव्स कुछ ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें शामिल हैं टर्म्स एंड रोलिड्स, पेप्सिड, ज़ेंटिक और नीजियम। तो व्यूवर्स ये हो गए इसके कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिस्क और वार्निंग्स की। तो इसमें सबसे पहले है, अगर आपको गैविस्कोन सिरप में मौजूद किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आप गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल ना करें, यानी हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट व्यूवर्स, आप प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल सेफली कर सकते हैं, और बेहतर यही होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट व्यूवर्स, ये मेडिसिन जो है ये 6 साल से छोटे बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप उनको ये सिरप देना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट जरूर कर लें। तो व्यूवर्स ये हो गए इसके कुछ रिस्क और वार्निंग्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके कुछ इंटरेक्शंस के बारे में। तो व्यूवर्स इसमें सबसे पहले ये कि अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल ना करें। इसमें सबसे पहले ये कि डाइजोक्सिन अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आप गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल ना करें, और टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप की अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो तब भी आप गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल ना करें, और अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रहे हैं तो आप तब भी गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो नेक्स्ट व्यूअर्स हम लोग बात कर लेते हैं कि गैविस्कोन सिरप जो है ये हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें सबसे पहले ये कि आप गैविस्कोन सिरप पीने से पहले आप इसकी बोतल को अच्छे से शेक करें और मेक श्योर करें कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से वेल मिक्स्ड हो गए हैं। उसके बाद आप गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूवर्स इसको पीने से पहले आप इसकी करेक्ट डोज को मेजर कर लें, या फिर इसके अंदर एक आपको कप प्रोवाइड किया जाता है जो कि इसकी पैकिंग में मौजूद होता है। आप उसके जरिए इसकी डोज को मेजर करें और फिर गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल करें। और व्यूवर्स गैविस्कोन सिरप का जो इस्तेमाल है वो आपको आफ्टर मील ही करना चाहिए, और बेड टाइम पर आप इसका इस्तेमाल करें, या फिर जैसे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वैसे आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूवर्स इन केस ऑफ गर्ड यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में अगर आप गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका एक रेगुलर शेड्यूल मैनेज करें अपने सिम्टम्स को देखते हुए। और व्यूवर्स इस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले, बल्कि किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो जरूर चेक कर लें, और अगर मेडिसिन एक्सपायर हो तो उसका इस्तेमाल कभी भी ना करें। और व्यूवर्स जितनी आपको डॉक्टर डोज प्रिस्क्राइब करे उसी डोज के मुताबिक आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो व्यूवर्स ये हो गई इसकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। गैविस्कोन सिरप का इस्तेमाल करने से पहले आप इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सुन लें ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म का कोई भी मसला ना हो। नेक्स्ट और लास्ट पे व्यूवर्स हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, कि गैविस्कोन सिरप की पाकिस्तान में जो प्राइस है वो 100 रुपीज है। आप 100 रुपीज में मार्केट में या किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आप बासानी इसको खरीद सकते हैं। तो व्यूवर्स इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। व्यूवर्स आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लें ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ ही व्यूवर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, या इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरा चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।